करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि युवा वर्ग जो है वो बातों को समझेंगे तो नहीं, वह मदिरा पिएंगे और मोटरसाइकिल लेंगे और बीच सड़क पे इतनी स्पीड उड़ाएंगे कि कहना मुश्किल है। मगर हमारा नववर्ष मंगलमय हो। हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के सभी भाई बहनों ने मिलकर आज महादेव गुरु का कार्यक्रम रखा है। तो विचार तो करिएगा कि जब महादेव का हम कार्यक्रम रखें तो यह 2021 हमारा मंगलमय कैसे व्यतीत होगा। सच बताता हूँ, आज यहाँ पे जगह जगह जो शिव चर्चा होता है या भागवत कथा होता है या सत्संग होता है, कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई कार्यक्रम नहीं होता है। और कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम का मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि यह जीवात्मा जो मानव तन को धारित किया है, यह मानव के अंदर मानवता जग जाए। क्योंकि जब तक भैया यह मानवता जगेगा नहीं, हमारे दिल में प्रेम होगा नहीं, और जब तक प्रेम होगा नहीं तो हमसे भक्ति होगी नहीं, और जब तक भक्ति होगी नहीं तो मोक्ष मुश्किल है। मोक्ष मुश्किल है। और मोक्ष पाने के लिए हमने पहले भी भजन में गाया था कि मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। कोई तो उपाय करिएगा। और सच बताता हूं कि आज हम मानव की मानवता ही इतनी खराब हो गई। अच्छा एक बात बताइएगा, हेलो, साउंड वाले भैया से आग्रह है कि थोड़ा सा साउंड का आवाज कम कर दें, थोड़ा सा मॉनिटर। आज सच बताता हूं कि आज यह मानव की मानवता जो सो गई है, उसी का प्रकोप है कि आज हम सभी लोग कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं। आज हमारी ही मानवता का दुष्परिणाम है। अगर हमारे अंदर मानवता होती तो आज कोरोना बीमारी नहीं होता। मगर आज हमारी मानवता ही मर चुकी है। आज हमारी मानवता है, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। हमारे चीन के भैया जी वह तो डूब ही रहे थे, सोचा कि भारत और अमेरिका को क्यों छोड़े, चलो इसको भी लेके डूब जाए। यह मानव की मानवता मर चुकी है, इसका परिणाम है। आज हमारे समाज में भी मानव की मानवता मर चुकी है। आज सच बताता हूं कि लोग आज अपने दुख से दुखी नहीं होता है। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। पड़ोसी दाल भात पे पापड़ कैसे खा लिया, इस चीज लेके बड़ा दुख सबको होता है। इस चीज लेके बड़ा दुख। मगर सच बताओ कि जिसके लिए हम सभी लोग हाय हाय करते हैं, क्या वह हमारे साथ जाएगा? कभी हमने विचार किया कि जिस चीज के लिए हम दिन रात हाय हाय करते रहते हैं, क्या वह हमारे साथ जाएगा? नहीं, वह हमारे साथ नहीं जाएगा। एक बड़ी प्यारी सी दृष्टांत है हमारे वाल्मीकि ऋषि का। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, डाकू। हेलो, और वह जो है लूट खसोट किया करते थे। वाल्मीकि जी डकैत था, डकैत। वह जंगल में लोगों को मार काट किया करता था और उसका धन हड़प के परिवार का भरण पोषण किया करता था। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ। एक दिन नारद मुनि उस जंगल से गुजर रहा था। गौर से सुनिएगा, आज वही वाल्मीकि की स्थिति हम लोगों की भी है। हम लोग भी अच्छा खराब झूठ सच बोलकर लोगों का धन हड़पते रहते हैं। सोचते हैं कि किस तरह बेईमानी करके लोगों का हिस्सा हम बेईमानी करें। हेलो, चाहे वो डकैती हो, चाहे चोरी हो, चाहे वह बेईमानी हो, आता है सब एक ही कैटेगरी पे। क्योंकि धन के लिए ही हम बेईमानी कर रहे हैं।
आज अंगुली माल की स्थिति हमारी भी। आइए, कहा कि एक दिन नारद मुनि उस जंगल से गुजर रहा था। जैसे ही अंगुली माल डाकू ने देखा,